हमारा तमिल प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः सत वंदन अभिनंदन। आपकी सेवा में आपका आज जो आपका क्लास होने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप ही सीखना चाहते हो, आप हमको मोटिवेट करते हो कि ये चीज़ हमको मिलना चाहिए। एक नोटिफिकेशन में आया है, सवाल हमसे पूछा गया कि अगर एक ही प्लॉट 2 भाग में बट गया, सवाल आपका है कि एक ही प्लॉट 2 भाग में बट गया है, उसका माप कैसे करें, उसकी मापी कैसे करें। सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है कि एक प्लॉट जब 2 भाग में बट जाता है तो मापी में परेशानी आती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करोगे, सही माप करोगे। जो मेहनत से भागने वाले लोग हैं वो तो सही माप नहीं कर पाएंगे। आज के बहुत सारे अमीन भी गलत कर रहे हैं और मार्केट से आवाज इसी तरह की आती है। एक प्लॉट जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसकी मापी लोग सही से नहीं कर पाता, तो पहले सवाल लिख लेते फिर उस पर बात करेंगे। और इस तरह से हम आप बात करेंगे कि दोनों आदमी इस बात को समझ लें, जानकारी ले लें, कारण कि हम आपके मित्र तुल्य हैं। अगर कुछ कमी रह जाए तो उसको अमल नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर एक प्लॉट 2 पार्टों में बट गया, 2 भागों में बट गया, 2 खंडों में बट गया, तो हम उसकी माप कैसे करें। तो पहले क्वेश्चन डाल लें। यदि एक प्लॉट 2 खंड में बटा, 2 खंडों में बटा है, तो उसकी माप कैसे करें, उसकी सही माप कैसे करें। आपका कमेंट बहुत बेस्ट था, हमको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा और हमको इससे प्रेरणा मिली कि जो पूछा जा रहा है, बहुत फैक्ट बात पूछा जा रहा है। ये आपका कमेंट सारे हर लोगों का कमेंट ही हो सकता है। एक व्यक्ति कमेंट करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि खास अपने लिए कमेंट करना है। ये समस्या सबके लिए, पूरे मार्केट के लिए है। हम कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर विचार करते हैं कि ये मार्केट को के लिए आवश्यक है या नहीं, तब उस पर वीडियो बनता है। जिस कमेंट पर विचार देर से ही सही, लेकिन वीडियो बनेगा। जिस कमेंट को देखते हैं कि नहीं ये कमेंट जो है सो मार्केट के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सबके साथ अच्छा हो रहा है भाई, किसी के साथ खराब हम क्यों सोचेंगे। हम तो सबका भला सोचेंगे। लेकिन वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता ही, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना। और मेहनत कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको, ये आपको दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम जो कमेंट कर रहे हैं
ये कमेंट सबके लिए आवश्यक है कि नहीं, और ये कमेंट आया किसी एक का कमेंट था, और यहां पर हमने देखा कि ये चीज सबके लिए आवश्यक है, तो इसका वीडियो बनना जरूरी है। जो अब एक आध पर्सन के लिए आवश्यक वो कमेंट होगा तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। इग्नोर आज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनेगा। देर लगेगा, देर होगा, लेकिन अंधेर तो नहीं होगा। मेरे यहां से सबके कमेंट को लिखते हैं, देर से ही वीडियो जाए, देर से ही आपको ज्ञान मिले, लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से। उतावला नहीं होना है, धैर्य रखना है, कारण कि सबको तो खुश एक बार में हम कर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे तो खुश सब लोग हो ही जाएंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लॉट 2 खंड में बटा है, इसको क्या करें, इसको क्या करें। तो ये 2 खंड में बढ़ता कैसे है, क्यों बढ़ता है? सबसे पहले तो ये जानना है कि प्लॉट 2 खंड में क्यों बढ़ता है। प्लॉट 2 खंड में इसलिए बढ़ता है कि गांव का जब एरिया ज्यादा होता है, गांव बड़ा होता है, तो उसमें कई नक्शा का कई वो सीट बनता है, मैप का कई सीट बनता है, नक्शा का कई चादर बनता है। सीट को ही चादर कहते हैं, नक्शा पर लिखा रहता है चादर 1, चादर 2, चादर 3, चादर 4, इस तरह से लिखा रहता है। आप अंग्रेजी में जानते हो तो उसी को सीट ए 1, 2, 3, 4 जान सकते हो। तो मैप पर लिखा रहता है, मैप पर बना रहता है। और एक ही गांव में अगर 2-3 सीट है तो ऑलरेडी जो एक सीट का एंडिंग पॉइंट है, एक सीट जो एंड कर रहा है और दूसरा सीट स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लॉट 2 खंडों में विभाजित होगा ही होगा। अब प्लॉट अगर 2 खंड में विभाजित हुआ तो मापी करना थोड़ा टॉप तो जरूर हो जाता है, टॉप हो जाता है, लेकिन आप उसको सरल ढंग से हम कैसे मापी करेंगे, इसलिए मैं वीडियो यहां देना शुरू किया, आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया, आपको ज्ञान देना शुरू किया। आप बारीकी से समझ लोगे तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। चलो मैं एक मैप बनाता हूं, कुछ बिंदु होता है जो बिंदु पर बाद में बात करेंगे, पहले मैप को देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं और प्लॉट को देखते हैं, कारण कि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो चलिए बनाते हैं। एक किसी मौजे का हम मैप बना लेते हैं और यहां हम बताना चाहेंगे कि वो जो है 2 पार्ट में प्लॉट कैसे खंड खंड होते हैं, 2 पार्ट कैसे टूटते हैं। मैं ये तोड़ने की बात बता रहा हूं, तोड़ना है फिर जोड़ना है, तोड़ जोड़ तो लगा ही रहता है, आप जानते ही हो। अब ये मैप जो एक बनाया हमने, अब इसी को हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट 2 सीट कर लेते हैं इसमें। दो सीट हमको करना है। चलिए 2 सीट तो हो गया, मैप का 2 सीट हो गया। अब ये जो है सो चादर 1 है, चादर 1, और यहां पर चादर 2 है। अंग्रेजी में लिखते हैं, बहुत सारे लोग को हिंदी में कष्ट होता है, ऐसे हिंदी अपना सीख लीजिएगा, लिख देंगे एक बार, चादर ये 2,
चलिए, दो है, मैप तो दो हो गए, कुछ सिंबॉलिक चीज यहां दे देते हैं। सिंबॉलिक चीज, 3 सीमानी पत्थर, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। बारी बारी से इसमें हम बताएंगे आपको कि ये प्लॉट यहां भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, सारे प्लॉट 2-2 पार्ट में बटे हुए हैं, सारे प्लॉट यहां 2 पार्ट में बटे हुए हैं। अब इस प्लॉट का मेजरमेंट करना है, मापी करना है, कैसे मापी करेंगे? तो बहुत सारे बहुत सारे किसान लोगों की शिकायत आई कि अमीन करता क्या है कि इसको माप लेता है, इसको माप लेता है, फिर इसको माप लेता है, इसको माप लेता है, फिर जमीन को पर काम करता है, जो बिल्कुल गलत है। दोनों इस मेर, अब ये मेर यहां तक आया, ये यहां तक आया, बाकी छुटा हुआ है इतना, ये मापी करके अगर देते हो तो ये बिल्कुल गलत है सिस्टम। इस सिस्टम से आपको मापी नहीं करना। मापी क्या करना है? पहला पॉइंट, कुछ बिंदु मिलान करना होगा आपको। पहला काम क्या करना है इसमें? ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब यहां पर लिखा रहेगा नक्शा मिलान चादर 2। अभी चादर 2 का मिलान आप चादर 1 के साथ करोगे, इसको इसके साथ मेल कराओगे। लिखा रहता है मैप में, ये 2 सीट है। पहला काम क्या करना है कि चादर नंबर 1 को ट्रेस पेपर, मैप ट्रेस पेपर पर ट्रेस करें, ये ट्रेसिंग कर लेना है। अब कहोगे कि पूरा नक्शे ट्रेसिंग करेंगे तो भर दिन तो ट्रेसिंग में लग जाएगा, आप तो यही बात कहोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां ट्रेस क्या करना है। ट्रेस करना है कि ये बाउंड्री आप खींच लो, कम से कम बाउंड्री खींच लो, और जहां जहां ये सारा प्लॉट बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस बाउंड्री कर लीजिए। 1-2 प्लॉट अगर आवश्यकता महसूस करते हो तो ज्यादा अपना कर लो, लेकिन 2-3 प्लॉट नीचे से ये करके आप ट्रेसिंग कर लीजिए, या 4 प्लॉट ही ले लीजिए, कर लीजिए इतना कवर, इतना ट्रेसिंग कर लीजिए। और ये लाइन आपका सही होना चाहिए, बाउंड्री सही होना चाहिए। तो चादर 1 को हमने ट्रेस कर लिया, और यही चादर उठा के चादर 2 पर रख रहे हैं। पहला चादर 1 को मैप ट्रेस पेपर पर ट्रेस करें, और चादर 2 नंबर 2 के साथ मिलान करें।
मिलान करें। चलिए पहली बात बताए। नहीं, आपको इरादा है कि नहीं हम पहले चादर 2 को ही ट्रेस करेंगे, तो वो भी, ये दोनों सुगम है, दोनों में कोई कर सकते हो। दूसरा भी लिख दे, या करके लिखते हैं चादर, दोनों में कोई करना है, चादर 2 ट्रेस करके एक के चादर 1 के साथ मिलान करना, चादर 1 के साथ मिलान करना। अब दोनों ऑप्शन है, अब या तो पहले 1 कर लो, नहीं तो पहले 2 कर लो। 2 करोगे तो 1 के साथ मिलान करना, इसको कर लिया तो इसके साथ मिलान, इसको कर लिया तो इसको उठा के इस पर रखो, इसको कर लिया तो इसको उठा के इस पर रखो। ये दोनों बात इसमें हमने कहा। तो आप फ्री हो, जो करना है आप करो। मिलान के लिए कुछ बिंदु होता है। अब मिलान बिंदु पर आपको ध्यान देना है। मिलान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब भाई कौन कौन बिंदु है भाई? अब मिलान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग विचार करें। पहला, ये फोटो बना चुके हैं तो पहले इसी बिंदु को लिख देते हैं। नंबर 1, 3 सीमानी पत्थर, 3 सीमानी पत्थर। बंधु, ये नया, एक चादर 1, ये चादर 2। ऐसा नहीं समझना कि ये पत्थर और ये पत्थर दोनों 2 पत्थर है, ये एक ही है। इस पत्थर को, अरे इसको अगर सीट नंबर 1, चादर नंबर 1 का ट्रेसिंग किए हो तो इसको उठा के इस पर रखना है, ठीक उस तरह से रखना है कि ये पत्थर इस पत्थर पर एडजस्ट कर जाए और ये पत्थर इस पत्थर पर एडजस्ट कर जाए, दोनों पत्थर मिलकर एक हो जाए। किस तरह से मिलान करना है कि ये पत्थर उठकर इस पर आ जाए और ये पत्थर उठकर इस पर आ जाए, यानी पत्थर से पत्थर मिलान करना है। ये 2 को नहीं है, ये दोनों एक ही है, जमीन पर एक ही है, लेकिन नक्शा में 2 रहेगा। मिलान करना, कारण की चादर मिलान करना है, 2 रहेगा। तो पत्थर से 3 सीमानी पत्थर का मिलान करना है भाई, मिलान बिंदु लिख दिया। तब पत्थर से पत्थर मिला। अब चलिए पत्थर हटा देते हैं, एक तो बता दिया, अब इसको मिटाएंगे हम, कारण कि बहुत सारी बातों का जिक्र इसमें करना है। पत्थर हटाया, पहले तो पत्थर लगा दिया, तो ई पत्थर एक ही पत्थर है जमीन पर, इस पत्थर को उठाकर पत्थर नहीं उठेगा, ये इसको ट्रेस किए होते, इस नक्शा, ये ट्रेस पेपर को उठा के इस पत्थर के, ये जो पत्थर का ये सिंबल बना हुआ, ये सिंबल को इस सिंबल आराम से ढक ले, ऐसा ढक देना। और तब इसका पठन, जब ढकोगे ना तब इसका पठन देखोगे कि अब कैसे मेल कर रहा है। कारण कि एक में तो आप ट्रेस किए हो, आप दूसरा पेपर पर चढ़ गया तो पेपर तो पारदर्शी है, आपको दिख रहा है कि दूसरा ये सब साइड का ये मेल हो रहा है, मिलान हो रहा है। चलिए भाई, तो आपको 3 सीमानी पत्थर को उठाकर 3 सीमानी पत्थर पर और इस 3 सीमानी पत्थर को उठाकर इस 3 सीमानी पत्थर पर, ये ट्रेस पेपर से ही संभव है, नक्शा पर नक्शा रखने से संभव नहीं है, कारण कि ट्रेस पेपर पारदर्शी होता है, देख लोगे। तो पहला काम। दूसरा, अब इस पत्थर को मैं हटा दिया। चलिए इस पत्थर को हम हटाते हैं। अब क्या करना है, ये पत्थर अगर नहीं है, ये पत्थर अगर नहीं है तो यहां पर देखोगे कि हो सकता है कि कहीं बम्बा हो, यहां पर देखोगे कि कहीं बम्बा हो, यहां भी आपको बम्बा दिखेगा,
और यहां भी बम्बा दिखेगा। बम्बा। अब ये दो इधर दो इधर, ऐसा नहीं समझना कि ये चार है, दोनों मिलकर ही एक हो जाएंगे, दोनों मिलकर ही एक हो जाएंगे, तो बम्बा बम्बा मिलान हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? बम्बा मिलान। इससे मिलान कर सकते हो, बम्बा से मिलान कर सकते हो। और जब मिलान करोगे तो सही लाइन, ये जमीन का वो खंड जो बना हुआ है, जैसे इसके जब ये उठा के इस पर रखोगे तो इसका सही लंबाई चौड़ाई हर खेत का, माने हर खेत जो दो पार्ट में, हर जमीन जो, हर प्लॉट जो दो पार्ट में बटा हुआ है, सब प्लॉट ये जैसे बम्बा बम्बा मिलान करोगे हर प्लॉट अपने जगह पर सही दिखने लगेगा और सही लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो। चौड़ाई तो खैर ठीक है, लेकिन सही लंबाई निकाल सकते हो। चौड़ाई तो अपने जगह पर ठीक है, इसका भी और इसका भी, लेकिन लंबाई सही मिले इसके लिए चादर मिलान की बात आती है। तो हमने कहा बम्बा मिलान, ये मिलान कर लो भाई। अगला जो है से बम्बा भी नहीं दिया हुआ, हटा देते हैं, बम्बा को हटा दिया। चलो इसको हटा देते, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ये भी बम्बा हटा दीजिए। ये हटा, अभी जब बम्बा हट गया इसके बाद में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बाउंड्री लाइन तो दिख रहा है। इधर का बाउंड्री यहां तक आया, इधर का बाउंड्री आया, यहां तक आया। तीसरा मिलान होगा बाउंड्री मिलान, बाउंड्री मिलान। अब बाउंड्री से बाउंड्री का मिलान कराओ, यानी इससे इसको यहां इसका ये इस पर रख दो, इसका ये मुहाना इस पर रख दो। बाउंड्री टू बाउंड्री मिलान। हो सकता है कि जब बाउंड्री बाउंड्री मिलान करोगे तो ये जो दो पार्ट में प्लॉट बना है, कुछ है इसका लाइनिंग जो है दूसरे के लाइन पर चढ़ जाएगा, या कभी कभी क्या होता है कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है या कुछ बढ़ जाता है। तो घट जाए तो घट कर ही मापना, लेकिन आपको बाउंड्री टू बाउंड्री मिलान जरूरत है। ये मिलान करोगे दोनों खंड मिलकर एक हो जाएंगे, और दोनों खंड जब मिलकर एक हो जाएंगे तो आप आराम से माप कर सकते हो। अगला एक पॉइंट और देना चाहिए, चौहद्दा मिलान। चौहद्दा मिलान। अब चलो ये कहोगे कि ये क्या है भाई? अब देखो यहां पर एक पत्थर होता है, इस तरह से बना होगा पत्थर, ये चतुर्भुजा का। इस चौहद्दा को उठाकर इस पर रखो। चौहद्दा नाम क्यों है भाई? जहां चार गांवों की सीमा आकर मिलती है वो चौहद्दा कहलाता है। तीन सीमानी पत्थर, तीन गांव की सीमा आकर मिलती है, तीन सीमानी पत्थर कहलाता है। ये चौहद्दा जो दो देख रहे हो, दो पत्थर है, चौकोर पत्थर। अब यहां दो पत्थर, जमीन पर एक ही पत्थर है, नक्शा में दो दिख रहा है। इस पत्थर को उठा के इस पर रख दोगे तो एक ही पत्थर दिखेगा, इस पत्थर को उठा के इस पत्थर पर रख दोगे तो एक ही दिखेगा। लेकिन ये पत्थर उठा के पत्थर पर कैसे रखोगे? तो सबसे पहले ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। या तो पहले चादर एक को ट्रेस करो, और नहीं तो चादर दो को पहले ट्रेस करो। चादर दो को ट्रेस करोगे तो चादर एक के साथ एडजस्ट करो। चादर एक को ट्रेस करते हो तो चादर दो के साथ एडजस्ट करो। बात वही है, कोई भी कर सकते हो। इस तरह से जब मिलान करोगे तो ये उठ के यहां पर आ जाएगा और सही लंबाई दिखने लगेगा। ये सारी भुजाएं आकर इसमें सट जाएगी, इसमें एडजस्ट, कोई किसी पर चढ़ जाएगा तो जो चढ़ जाएगा सो फालतू था, ये बात जान लीजिए। जो चढ़ जाएगा, ये लाइन जो है
ये लाइन पर ये लाइन चढ़ जाए तो आप समझ लेना कि ये फालतू है, ज्यादा है। जितना बचा हुआ है उतने ही माफ करना है, कम करके जी जो है उतना ही माफ करना है। चढ़ गया सो चढ़ गया, और अलग अलग माफी करोगे तब तो अधिक हो ही जाएगा ना। कोई कोई प्लॉट जो है सो लगेगा कि बीच में खाली रह गया, हमने तो सेटिंग किया अच्छा, लेकिन बीच में खाली रह गया, इसको उठा कर रखे तो बीच में खाली रह गया। एक मतलब कि उतना शॉर्ट है, बनाने में शॉर्ट है, आपको पूरा का पूरा लाइन पूरा करके आपको माफी करना है। इसलिए दो खंड में बटा हुआ है, तो माफी कैसे करें, अब ये बात हम बता रहे थे कि माफी करने का एक तरीका है। इतना कम से कम 4 बिंदु पर जरूर विचार करो, और चारों बिंदु पर अगर विचार करते हो तब आपकी माफी सही हो जाती है। अगर विचार नहीं करोगे तो माफी तो अच्छी होगी नहीं। अगर अब जैसा कि हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप समझ गए होंगे और इससे आपको जानकारी हासिल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता है, आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इस चैनल को बारी बारी से यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। कारण कि जब सर्च करके बेल आइकन भी दबा लेना, कारण कि जब दबाओगे तो पूरा का पूरा वीडियो, लगभग दोनों चैनल पर 200 वीडियो मिलेगा, और 200 वीडियो को बारी बारी से देखोगे तो एक अलग और विशिष्ट ज्ञान आपको मिलेगा, और यह ज्ञान आपके लिए कारगर कामयाब होगा। अगर इससे भी बेहतर कुछ जानना है, अगर अमीन बनना है, अगर सर्वेयर बनना है, तब उस कंडीशन में हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर विजिट करके हमारे साथ रूबरू होकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो, और यहां से जाओ, माफी करो, पैसा कमाओ, परिवार को खुशहाल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।